ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी ने जगतपुर में राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने राणा बेनी माधव इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने सबसे पहले मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि मीडिया हमारे मित्र नहीं बल्कि मोदी जी और अडानी अंबानी के पक्ष में है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अंबानी की शादी जैसी घटनाओं को प्रमुखता से दिखाती है। राहुल गांधी ने राणा बेनी माधव और वीरा पासी जैसे वीर सपूतों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये लोग संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार संविधान की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई संविधान की रक्षा के लिए नहीं लड़ेगा तो हम लड़कर दिखाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक भाई को दूसरे भाई से, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने स्पष्ट किया कि भारत एक भाईचारे और मोहब्बत का देश है, न कि नफरत का। बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए राहुल ने सरकार को निशाना साधा और कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में अडानी और अंबानी के बच्चे सपने देख रहे हैं, लेकिन किसानों के बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। राहुल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान और देश के लिए लड़ते रहें। राहुल गांधी के इस दौरे में चुनावी तेवर साफ नजर आए। उन्होंने चुरुआ में हनुमान जी के दर्शन किए और फिर बछरावा में सभा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। यहां से राहुल गांधी मूल भारतीय छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने दलित छात्रों से संवाद किया। इस दौरान भाजपा को प्रदेश में शिकस्त न दे पाने की टीस उनके जुबान पर आ गई। राहुल गांधी ने एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए मायावती को लेकर कहा कि अब वह ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही। पहले वह भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब वह भाजपा की बी टीम की तरह चुनाव लड़ रही हैं। जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, वीरा पासी जी लड़े, मतलब सारे के सारे इसके लिए लड़े। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे वही इसका आक्रमण कर रहे हैं। मेरे मीडिया की बात भाई, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, संविधान की रक्षा करने की। मगर ये जो है, ये आज तक संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे। इसलिए मैं शुरुआत में आपको ये बातें मालूम नहीं थी, आप जानते हो, जानते हो नहीं बात? मीडिया आजकल हिंदुस्तान में क्या कर रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। राहुल गांधी का ये दौरा रायबरेली में चुनावी माहौल को गरमाने वाला साबित हुआ, जहां उन्होंने सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और देश की जनता से एकजुट होकर संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होने की अपील की। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।